हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। पाकिस्तान ने पिछले 48 घंटों में 4 धमकियां भारत को दी हैं और यूएसए इन धमकियों पर यूएसए की भी क्या राय है, क्योंकि वो जो हमने जो धमकियां दी हैं उसके बाद भी और धमकियां, ये एकदम क्या हो गया यार। वो क्या यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रही यार। भाई वही बात है। अब वो क्या रहा है, पहले वीडियो समझदार हो देखते आप यार। लोग, हाँ हमें सब बोलने पहले। की जरूरत नहीं है। काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। एकदम से हाँ। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत फाजियात धवन। से नाउ भी वही कल कुछ हुआ है। पाकिस्तान जो एक बार को आज से कुछ महीने पहले ये कह रहा था कि अब हमको लड़ना नहीं चाहिए, शांति से रहना चाहिए, क्योंकि वही ना। इंडियन मिलिट्री लगातार इनके बेसेस डिस्ट्रॉय कर रही थी। सिंस अब यूएस की इनको प्रॉपर बैकिंग मिल चुकी है, आसिम मुनीर बार बार यूएस जा रहे हैं। पिछले 48 यूएस बैक घंटों में, कर रहे पिछले हैं बार बार। 48 आवर्स में पाकिस्तान ने भारत को 4 बार वार्निंग दी है। इसमें से एक धमकी तो जैसे आप लोग जानते हैं, एक न्यूक्लियर थ्रेट था भारत को फ्रॉम द सॉइल ऑफ यूएसए। और ऑफ कोर्स क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि यूएसए ने सबके रिस्पांस में क्या कहा। व्हाट डिड यूएसए ऑन इंडिया टाइज आफ्टर पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर न्यूक्लियर थ्रेट, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। भारत सरकार ने ऑफिशियली इसकी निंदा भी करी है अपनी स्टेटमेंट में कि आसिम मुनीर ने जो धमकी दी है, इससे पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं कितने सेफ हैं, ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि यूएसए इसको कैसे जस्टिफाई करेगा। यूएसए से जब जर्नलिस्ट ने पूछा गया कि आसिम मुनीर को बार बार जो आप बुला रहे हो यहाँ पे यूएसए में, इससे भारत सरकार के साथ रिलेशंस ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। इसके रिस्पॉन्स में यूएसए की तरफ से ये स्टेटमेंट आई। ये इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, यूएसए की जर्नलिस्ट यूएसए में जो विदेश मंत्रालय की स्पोक्समैन है उनसे पूछेंगी कि आसिम मुनीर की वजह से इंडिया और यूएस के रिलेशंस खराब तो नहीं हो जाएंगे। हाँ ये Thank you. Two questions for you. The influential Pakistani chief of defense has met with President Trump once and seems to have developed a strong relationship. Do you think that this will lead to more U.S. assistance to Pakistan via an increase in arms sales? And is this being done at the expense of the president's relationship with Modi? ना दो सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। क्या भविष्य में अब मोदी ये भी के देखने को साथ मिलेगा relation जो है। कि यूएस पहले की तरह पाकिस्तान को हथियार भेज रहा है, पैसा भेज रहा है, और क्या ये सब करके हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ रिलेशंस खराब कर रहे हैं? I would say that our relationship with both nations is as it has been, which is good, and that is the benefit of having a president who knows everyone, talks to everyone, and that is how we can bring differences together in this case. So it's clear वो that कोई क्रिटिसाइज नहीं the कर रहा diplomats अमेरिका इस here चीज को। are committed to धमकी both शमकी nations. को। I can tell you also that there has been a यार सीधी सी बात U.S.-Pakistan है, counterterrorism वो dialogue that was established. प्रेशर डाल रहा है अमेरिका। At सीधी the- सी at बात this है, dialogue in सीधी सी Islamabad, बात the है। United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations during this latest round of the talks in Islamabad. The United States and Pakistan discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threats, and I think that for the region and जिस for the तरह पहले होता world, था। the United States working with both those nations is good news and will promote a future that's beneficial. ना यहाँ पे आप कह Ready सकते हैं made कि इन्होंने statement। डायरेक्टली ये आंसर दिया नहीं है कि ये पाकिस्तान को वेपन देंगे या नहीं देंगे, मगर काफ़ी हद तक आंसर मिल चुका है। यूएसए ने पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म का एक फोरम ओपन कर दिया है। यही करना था तो किम जोंग उन के साथ भी ओपन कर लो एक फोरम फ्रीडम और डेमोक्रेसी का। बट अब होने क्या वाले आने वाले सालों में, काउंटर टेररिज्म के नाम पर ना यूएस एड, किसी ना किसी टाइप की एड, फाइनेंशियल एड हो सकता है, मिलिट्री एड हो सकता है, ये पाकिस्तान को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। और अगेन पहले की तरह। देखिए, ये जो एड यूएस प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को, इससे ऑब्वियसली पाकिस्तान कॉन्फिडेंट फील करेगा। ये लगातार भारत को धमकियां देते रहेंगे, जैसे पिछले 48 ये आवर्स भारत में पे प्रेशर इन्होंने बनाया धमकी जा दी रहा है। है। इनके प्राइम मिनिस्टर की भी एक वीडियो सामने आई है शहबाज शरीफ की, जहां पे खुलकर कह रहे हैं कि इंडिया पे अटैक कर देंगे वगैरह। ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख पाओगे, ये शहबाज शरीफ का भाषण है पाकिस्तान में आज से मुनीर की कमेंट के बाद। आप एक बात नोट करना, पाकिस्तान ने अभी तक रिजेक्ट नहीं किया कि जी आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी नहीं दी इंडिया को। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा है आसिम मुनीर की धमकी को। बाकी उन्होंने एक्सेप्ट किया हाँ, है इधर बोल कि रहा है जो मीडिया। भी बातें रिपोर्ट करी गई है आसिम मुनीर ने बोली है, ऑल दिस हैपेंड इन द यूएस। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे शहबाज शरीफ ने ये बोला है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते।
उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। ये सब लोग खुश थे, सब लोग तालियां बजा रहे थे सिवाय इस आदमी के, क्योंकि he knows what he's saying। शहबाज नहीं, शरीफ इन्होंने क्या demand कर रहा है, भी but दिया है कल बयान। यहाँ पे आपको ये देखना होगा, आप पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस देखिए। बिलावल भुट्टो की भी कमेंट आ रही है। अगेन मैं जो ओवरऑल धमकियों की बात करूं ना, इसमें मैं भुट्टो और जो पाकिस्तान के जो वेरियस और लीडर्स हैं जो कॉन्स्टेंटली इंडिया को धमकियां दे रहे हैं, उनको मैं काउंट ही नहीं कर रहा। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर प्राइम मिनिस्टर्स, छोटे मोटो को नहीं कर रहे, सिटिंग मिनिस्टर्स, और साथ में जो इनके आर्मी चीफ है जो यूएस में जाकर या फिर पाकिस्तान में धमकियां दे रहे हैं इंडिया को। दिस इज अ सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। पाकिस्तान कॉन्फिडेंट फील कर रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ गया है। ये 2018 वाले डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। आप सबको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली टर्म थी, तब इन्होंने क्या झटके दिए थे पाकिस्तान को, आप सबको याद होगा। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से जब एक बार पूछा गया कि पाकिस्तान को आप फाइनेंशियल एड दोगे, उन्होंने कहा कि नहीं, चांस कम लग रहे हैं। फिर ट्रंप ने अचानक से ट्वीट ही कर दी इस इशू पर कि पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फुलिशली पाकिस्तान को $33 बिलियन दिए हैं एड के रूप में पिछले 15 सालों में, और पाकिस्तान ने उसके बदले में झूठ और फरेब के यूएसए को कुछ नहीं दिया है। थिंकिंग ऑफ आवर लीडर्स एज फूल्स, ये मानते हैं कि जो यूएसए के लीडर हैं ये गधे हैं, परहैप्स आज भी मानते हैं। आगे ट्रंप कहते हैं दे गिव सेफ हेवंस टू टेररिस्ट, वी हंट इन अफगानिस्तान विद लिटिल हेल्प, नो मोर। ये जो पता नहीं परम ज्ञान प्राप्त हुआ था ट्रम्प को 2018 में, पता नहीं कहाँ खो गया। ये वाले ट्रम्प कहाँ गए जिनको पता था कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ता नहीं है, उल्टा कोई आतंकवादी अगर भाग रहा हो उसको बचने की जगह चाहिए। फॉर एग्जांपल ओसामा बिन लादेन, उसको बचने की जगह देता है। कई यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में है। और इसलिए मैं कहूँगा, देखिए, कई इंडियंस ने जो बाइडेन के ऊपर अगर ट्रंप को सपोर्ट किया भी था तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि इनकी पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहेगी। जो एक ऐसा यू टर्न आया है जिसके पीछे मेन रीजन, वैसे मैं आपको बता दूं, जो इम्पेंडिंग ईरान और यूएस की वॉर है वही है। यूएसए आज भी मानता है कि ग्राउंड लेवल पर अगर कोई देश है जिसको वो प्यादे की तरह यूज कर सकता है, जिसके सोल्जर्स को वो यूज कर सकता है, एयर बेसिस को यूज कर सकता है, उसमें पाकिस्तान से बढ़िया ऑप्शन इनके पास है नहीं। पाकिस्तान को इन्होंने वॉर ऑन टेरर और अफगानिस्तान में जो यूएसएसआर के अगेंस्ट जो उन्होंने किया था उसमें एक्सटेंसिवली यूज किया है। एक आप कह लीजिए ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्जर है यूएसए का पाकिस्तान। तो ईरान के अगेंस्ट भी पाकिस्तान का भी काफी ये लोग यूज करेंगे। बट इट इज अनफॉर्चुनेट फॉर इंडिया, ना सिर्फ ये सब चीज़ें हो रही है बल्कि पाकिस्तान को ना खुलकर यूएस ये कह रहा है कि आतंकवाद के अगेंस्ट ये देश काम कर रहा है। पाकिस्तान को यूएसए क्रेडिबिलिटी दे रहा है आज के समय। वही देश जिनके बारे में इनके प्रेसिडेंट एक बार कहते थे कि यहाँ पर आतंकवादियों को बचा कर रखा जाता है। और ऐसे टाइम में देखिए, भारत को जेन्युइनली सोचना होगा कि क्या पीएम मोदी को यूएस जाना चाहिए अगले महीने या नहीं। यूएनजीए का आपको पता है सेशन ओपन होगा, तो उसमें अगर पीएम मोदी जाएंगे यूएसए में तो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप से भी इनकी बातचीत होगी। तो इसको लेकर 2 रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं। जो मीडिया सोर्सेज कह रहे हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पीएम मोदी जाएंगे अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं भारत सरकार की तरफ से कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया, कोई अभी तक कोई बात पक्की नहीं है कि पीएम मोदी यूएस जाएंगे या नहीं जाएंगे। मोस्ट रिसेंटली भी आपको पता होगा G7 समिट को अटेंड करने के लिए कनाडा में पीएम मोदी गए थे। ट्रंप ने उनको इनवाइट किया था कि आप वापस जाते टाइम एक बार आइए यूएसए में मिलिए मुझसे, तो पीएम मोदी ने मना कर दिया था पोलाइटली। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस। और अगेन यूएस आज के समय एक बहुत ही डेंजरस कंट्री का सपोर्ट कर रहा है, एक ऐसा कंट्री जिसकी हिस्ट्री रही है यूएसए के लीडर्स को बेवकूफ़ बनाने की, इनके पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की। देखना होगा इन द फ्यूचर यूएस कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को देता है डायरेक्टली। ऐसे के साथ हो यार वीडियो खत्म। मतलब यार एकदम से पाकिस्तान जो धमकियां दे रहा है ना, उसके पीछे वाकई में यूएस का मुझे यार मैं एक बात बताऊं भाई, ऐसे कोई नहीं देता एकदम से। एक बात मैं बताऊं, ये सारा मुद्दा स्टार्ट कहां से हुआ? ये सबसे ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर हुआ। भारत ने सुनी नहीं। मुझे जितना लगता है ट्रंप को जो सबसे ज्यादा गुस्सा है, उसने मोदी जी को बोला है कि आप आओ। मोदी जी ने मुंह पे मना किया, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि जो है ना उन्होंने कहा मैं आपके पास नहीं आऊंगा। दूसरी बात जो ये और ट्रेड वाली डील वाला भी सीन था।
वो प्रेशर डालने की कोशिश जो कर का रहा नहीं है भारत हाँ, मतलब और वो सीधी- चाहता था मुझे नॉमिनेट करे और ग्लोबल पीस और अवार्ड के देखो लिए। जो इंडियंस ने सपोर्ट किया ना, मैं सच बता रहा हूँ, इंडियन ने इसलिए उनको सपोर्ट यार, किया था कि इंडियंस को- 2018 की तरह वो इंडिया के साथ रिलेशन वो अच्छे तो करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ था उस टाइम। एकदम से ऐसा यू टर्न हुआ है, इसलिए कहते हैं ये सियासत इतनी कुत्ती चीज है। मैं सच बता रहा हूँ कि कौन किसी टाइम किसके साथ हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। अब देखो एकदम चेंज हो रहा है, इंडिया चाइना के साथ हो रहा है। सही बात है। पॉलिटिक्स है ना देश का हित, ये। ये पॉलिटिक्स इसको नहीं बोलो, इसको देश का हित भाई बोलो। वही ना, हाँ। लेकिन फिर भी एक तरह से जाहिर बात है जब देश के हित में इंडिया हाँ। के लिए चाइना अगर बेस्ट हुआ ना, और इंडिया झिझकेगा नहीं। झिझकेगा नहीं। इंडिया पहले अपने देश के हित को देखेगा, उसके बाद देश का हित ही था, इंडियन किसान ही थे, इंडियन लोग ही थे जिसकी वजह से अमेरिका से पंगा लिया सही है, बात। वरना 50% टैरिफ कहाँ लगने थे इंडिया पे। सही ये बात। देश के हित की वजह से ही सब कुछ हुआ है। आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा कार्य में